प्रोग्राम नाल जुड़े दर्शकों का स्वागत है जी। सब तो पहला प्यार ते सत्कार नाल सत श्री अकाल। इस प्रोग्राम के तहत आप बहुत सारिया चीज़ां तुहाडे तक लैके आउने जिंदगी दे विचों बहुत सारे रंग तुहाडे लई लैके आउने। जिंदगी है जिहड़ी वो बड़ी अजीब है, चलदी है तो चलदी है, जदों रुकण दा नां लैंदी है जां किते ठहर जांदी है तो उहदे जिहड़े मायने वो जिंदगी दे बदल जांदे ने, आला दुआला तुहाडे नाल बदल जांदा है। तुसीं जिंदगी नूं बाਅद च किस तरह दीयां पैड़ां पाउने हो, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं कई बार पहला भी जिक्र किया है कि जो किसी इंसान नूं स्पाइनल रीढ़ की हड्डी की इंजरी हो जाती है या सट लग जाती है, वो शरीर के तौर पर अद्धा उहदा शरीर रुक जाता है, बैड उहदा सहारा बन जाता है, तो जिंदगी के जिहड़े आला दुआला या बाहर है रिश्तेदार दोस्त मित्र पढ़ाई कारोबार सारा कुछ साथ छड्ड जाता है। पर कुछ अजिहे हौसले वाले लोग होंदे ने जिन्हां दा मैं कहूँगा कि हौसले का दूजा नाम है जिहड़ा वो अज साडे नाल ने। इस मामले दे विच आपां लगातार स्टोरीज तुहानूं दिखावांगे, वो हौसले दीयां कहानियां जिन्हां कहानियां ने बहुत वड्डा मार्का मारिया ते अपना नहीं दुनिया दे विच एक हौसले दीयां उदाहरणां क्रिएट कीतियां। अज मेरे नाल हरियाणा तो सुमित सरोही जी ने। सब तो पहला उन्हां दा स्वागत करदे हैं। ये इनकम टैक्स दे विच ऑफिसर ने ते इन्हां ने सारा कुछ किवें सिया, किवें बैड तो उठ के आए, फिर आपदी स्टडी शुरू करके ते फिर एक चंगी कद्दावर नौकरी दे उत्ते लगे। सब तो पहला सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सुमित जी, पहला मैं तुहाडे बारे जानना चाहुंदा, तुसीं कित्थों दे रहण वाले हो और किन्नी तुहाडी पढ़ाई कीती हुई है? जी, मेरा नाम सुमित सिरोही है। मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से रहने वाला हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पिताजी यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग स्टाफ में एक असिस्टेंट है और माता हाउसवाइफ है। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से। एंड ये जिहड़ी तुहानूं स्पाइनल इंजरी हुई, ये किस तरह का एपीसोड सी, किवें होया सारा? ये मुझे 2010 में इंजरी हुआ था। उस टाइम मैं अपने फाइनल बीटेक के एग्जाम देकर घर पे आया हुआ था। तो उसके बाद 10-15 दिनों के बाद ही हमारे घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो ऊपर जब मैं गया छत पर तो थोड़ा वहाँ पे सामान पड़ा था कंस्ट्रक्शन का, तो मैं इम्बैलेंस हो गया वहाँ से और छत से गिरने की वजह से तो मेरे को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया। ये 2010 की बात है। तो उसके बाद फिर मेरा पीजीआई चंडीगढ़ में ऑपरेशन हुआ, तो मेरी बैक में कुछ रोड्स डली जिस वजह से फिर मैं थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू किया। तो ये प्रोसेस पूरा 2 साल तक ऐसा ही रहा। 2 साल तक मैं कुछ नहीं कर पाया, ना कोई एक्सरसाइज ना ही कुछ स्टडी। या क्या था कि हम भूल जाते हैं कि लाइफ कहाँ से कहाँ एकदम से मोड़ लेगी। सडन जो ये मोड़ लेते हैं तो इसे एक्सपीरियंस ही ऐसा होता है कि आप सब कुछ भूल जाते हैं, दुनियादारी आपको पता नहीं होता दुनिया में हो क्या रहा, आपके लिए दुनिया खत्म हो गई होती है। तो वही एपिसोड मेरे साथ हुआ। मुझे नहीं पता था कि इसको कैसे हैंडल करना है, इस चीज़ को कैसे डील करना है। मेरे परिवार को नहीं पता था, उनको बस ये लगता है कि इसके बाद लाइफ नहीं है, लाइफ खत्म हो चुकी है। मैंने भी अपने लिए सोच लिया था कि इससे अच्छा तो भगवान उठा ही ले। हर एक जो भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जिसे भी होती है उसका सभी का यही एक्सपीरियंस रहता है। वो यही मांग करते हैं, भगवान से यही प्रे करते हैं कि इससे अच्छा तो भगवान लाइफ को खत्म ही कर दे, क्योंकि उनके पास कोई आस नहीं होती, कोई फ्यूचर नहीं होता। तो यही मेरे साथ भी हुआ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਸੀਗੀ ਲੈਗਸ ਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਸੀ? सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है जैसे आप नॉर्मल पर्सन की तरह वॉक कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, भाग रहे हैं और सडनली अगले दिन आपको पता लगता है कि आप बेड से नहीं उठ सकते। तो मेरे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से मेरे जो नी है घुटनों से नीचे मेरे को फील नहीं होता है, दोनों पाँवों में ही। तो इस वजह से फिर मैं खड़ा नहीं हो सकता, मेरे घुटने जो हैं वो मेरे शरीर का वजन नहीं उठा पाते। इसलिए मैं बिना किसी शूज वगैरह के कैलिपर डाले तो मैं वॉक नहीं कर सकता, खड़ा नहीं हो सकता। ये धीरे धीरे एक्सरसाइज के कारण ही इतनी स्ट्रेंथ आई है जिससे मैं वॉकर के साथ वॉक करना शुरू मैंने किया है। लेकिन उस टाइम तक ना ही मुझे पता था मेरे पाँव के नीचे कुछ है या नहीं, मेरे पाँव फील ही नहीं कर पाता था मैं। और जब भी जिसको भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है उनको यही होता है, अलग अलग लेवल पे उनकी इंजरी होती है। किसी को पाँव नहीं फील होते हैं, किसी को लेग नहीं और किसी को पूरी बॉडी नहीं फील होती है। तो ये डिपेंड करता है उनकी लेवल की इंजरी क्या है, किस लेवल की। सुमित जी, किस तरह का मन सी उस तरह तुसी कहता भी एक भगवान नूं कहा कि उठा लिया, हमें उठा ले क्योंकि दर्द इतना है। सो रिकवरी लिए की कीता, किस तरह रिकवर किया तुसी अपने आप में?
शुरू शुरू में तो समझ में ही नहीं आया कि इसे चीज़ को कैसे हम इससे लड़ें और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पता करते हैं, जैसे बात करते हैं तो लोगों से पता लगता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, तो इसलिए फिर नाउम्मीद हो जाते हैं। तो वैसे ही मैं और मेरा परिवार भी एक तरह से नाउम्मीद हो गया था। फिर 2 साल तक मैंने जब कुछ नहीं किया तो धीरे धीरे अंदर से ही मेरे मन में आने लगा कि बहुत वेट कर चुका हूं मैं किसी मिरेकल का या खुद के खत्म होने का। भगवान से भी जो दुआएं की थी कि हाँ कुछ तो कर दे, या तो मुझे ठीक कर दे या फिर मुझे बिल्कुल ही खत्म कर दे। तो उसके बाद फिर मेरे को लगा कि हाँ अब मुझे खुद के हाथ में ही अपनी जिंदगी को लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप खुद नहीं कुछ करोगे तो भगवान भी आपका साथ नहीं देगा। तो 2 साल के बाद जब मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई तो फिर मैंने ये सोचा कि मेरा ट्रीटमेंट साथ साथ चलता रहेगा, बट मैं फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड नहीं रहूँगा, कि जो मैं अपना खर्चा है पढ़ाई का और जो जितना भी मेरा ट्रीटमेंट के ऊपर खर्चा आ रहा है एटलीस्ट वो मैं खुद पे उठा सकूं, परिवार के ऊपर बोझ ना बनूं। तो वो सोच के साथ मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। फिर से मैंने अपना एग्जाम्स के लिए तैयारी शुरू की बुक्स उठा के। तो उसके बाद फिर कोचिंग मैं ले नहीं सकता था, क्योंकि ज़्यादातर कोचिंग सेंटर या तो वहाँ पे सीढ़ियाँ होंगी या ऊपर फ्लोर पे होंगे, तो इस वजह से मुझे खुद ही स्टडी करनी पड़ी। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो मेरे को बता देते थे कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, ये बुक पढ़नी चाहिए, जो ऑलरेडी कोचिंग ले रहे थे। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, वहाँ से उनसे मैंने पता किया कि हाँ ये मुझे बुक्स पढ़नी चाहिए। मेरे पिताजी जैसे कि मैंने बताया कि वो यूनिवर्सिटी में हैं, तो वहाँ से वो मेरे लिए बुक्स ले आते थे। तो मैंने धीरे धीरे पढ़ाई शुरू की। शुरू में खुद में कॉन्फिडेंस नहीं था कि कुछ हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मेरे एग्जाम क्लियर होने लगे तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस वापस आया कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो 2012 में मेरे एग्जाम क्लियर होने शुरू हो गए थे, तो फिर मैंने मन लगा के और अच्छे से पढ़ाई की। तो बैंक में पीओ एज ए मैनेजर की जॉब भी मैंने की, और एज ए पोस्ट ऑफिस में भी मैंने असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्य किया। एंड धीरे धीरे जब मेरे को लगा कि हाँ मैं और अच्छा कर सकता हूँ, तो आज मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज इंस्पेक्टर जॉब कर रहा हूँ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ? हाँ, ये बात भी मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही आपके साथ ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाला इंसिडेंट होता है तो धीरे धीरे लोग आपसे दूर होने लग जाते हैं। सबसे पहले तो आपके जो फ्रेंड्स हैं शुरू में आपसे मिलने आएंगे, हालचाल पूछेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो आपसे हालचाल दोगे, आप उनको पता भी नहीं होता आप जिंदा हो या मर गए हो। फिर उसके बाद आपके धीरे धीरे आपके रिलेटिव्स जो शुरू शुरू में आपसे बातचीत करते थे, आपके घर पे आते जाते थे हालचाल पूछने के लिए, वो आना बंद कर देते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके सभी लोग जो भी आपसे प्यार करते थे, जो बताते थे कि वो आपको प्यार करते हैं, आपके साथ खड़े हैं, वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाते हैं। वही मेरे साथ हुआ। पहले फ्रेंड्स और फिर जो भी रिलेटिव्स घर पे आते थे, फिर उन्होंने आना बंद कर दिया। अंत में फिर मैं और मेरा परिवार ही रह गया था। तो मेरे परिवार ने मुझे हौसला दिया। जैसे मेरे पिताजी वहाँ पे यूनिवर्सिटी में थे, तो वो देखते थे पढ़ाई का कितना फायदा है, और अगर मैं फिर से पढ़ाई करता हूँ, जैसे मैंने बीटेक तो किया ही हुआ था, मेरी अच्छी पढ़ाई हो रखी, तो उनको यकीन था कि हाँ अगर मैं फिर से पढ़ाई करता हूँ तो कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता हूँ लाइफ के साथ। तो उनके विश्वास को ही मैंने अपना विश्वास बनाया, उनके विश्वास पे अपना विश्वास जताया और फिर से पढ़ाई शुरू की। तो मुझे मेरे हौसले को देख के मेरे परिवार में भी हौसला आया, तो वो भी थोड़ा पॉजिटिव फील करने लगे, और धीरे धीरे जैसे ही हम सभी ने साथ मिलकर काम किया तो आज फिर मैं सक्सेस पा चुका हूँ। कितने साल हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ जॉब 'ਚ ਆਏ ਨੂੰ? मेरे को 3 साल हो गए हैं और 4 साल होने वाले हैं अभी अक्टूबर में। ਸੁਮਿਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸੁਮਿਤ शायद बेड तो नहीं उठणगे, हुण की फील करते हैं? काफ़ी सारे एक्सपीरियंस है जो मैंने सक्सेस पाने के बाद में फील किए। जो डिफरेंस था वो मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा कि मेरा एक दोस्त था जो घर पे पहले आता था मिलने के लिए। जब मेरे को इंजरी हुई शुरू में कुछ दिन आया, उसके बाद फिर उसने धीरे धीरे आना बंद कर दिया और कभी मेरे से कॉन्टैक्ट नहीं किया। तो दुख तो लगता है कि हाँ जो अपने आप को अच्छा दोस्त बताते थे वो हमारा हालचाल भी नहीं पूछते हैं। कि जैसे उसे पता लगा कि हाँ मैं इनकम टैक्स में एज इंस्पेक्टर जॉब कर रहा हूँ, तो उसने मेरा नंबर लेना शुरू किया, मेरी फैमिली से मेरा नंबर लिया, बातचीत शुरू की, घर पे आना शुरू किया, और भाई क्या हाल है, ये है वो है। तो जो लोग साथ छोड़ के जा चुके थे वो धीरे धीरे फिर हमसे कॉन्टैक्ट बनाना चाहते हैं। और यही फिर मैंने देखा कि जो बुरे वक्त में जो मेरा साथ छोड़ के गए थे, अब मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ कोई मेरे घर पे आया तो उन्हें मैं भगा दूं, बट हाँ मन में इतना है कि हाँ ये आदमी आपका साथ छोड़ सकता है जब भी विपत्ति आएगी। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा उसके बाद से
अवेयर हो गया हूँ कि हाँ, बुरे वक्त में जो आपका साथ है वही असली साथी है। जो आपको बोलते हैं कि हाँ मैं आपके साथ हूँ और बुरे वक्त में छोड़ के जा सकते हैं, तो आप ऐसे लोगों पर विश्वास मत कीजिए, खुद में विश्वास कीजिए सबसे, क्योंकि आप जब तक खुद के साथ हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता। आप अपने साथ हैं, आप खुद का विश्वास बनाए रखेंगे तो भगवान आपका साथ देगा, और परिवार आपके साथ होता ही है, तो किसी तीसरे पर्सन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई इस तरह ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਪੀਸੋਡ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਇਸ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਸੁਣਾਈ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਖਦ ਹੋਵੇ। अब काफ़ी सारे वाक़या थे ऐसे, बट किसी एक को याद करना थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे एक दोस्त था मेरा, तो वो क्या करता था, जब मेरे को इंजरी हुआ तो घर पे आता था, मैंने बीटा किया हुआ था, तो उसके बाद क्या होता है कि एसडीओ के लिए लोग तैयारी करते हैं, तो घर पे आके बोलता था कि और एसडीओ साहब क्या हाल है, जबकि उसे पता था मैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ चुका हूँ, मेरा फ्यूचर बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो मेरे को फील होता था, मैंने कहा, मेरे मन में ये आता था कि तुझे पता है कि मैं किस हालत में हूँ और तू मुझे एसडीओ बोल के तो एक तरफ से मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो मेरे को हर्ट होता था धीरे धीरे। तो मैंने अपने परिवार को भी बताया कि ये पर्सन ऐसे से बोलता है और मेरे को हर्ट होता है। तो लोग इतना इंसेंसिटिव होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि अगर किसी के स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है तो उनके साथ कैसे ट्रीट करना है। उनको ये मत फील करवाओ कि उनके साथ कुछ हो गया है, हादसा हो गया है, तो उनके साथ ऐसे ही ट्रीट करो जैसे आप नॉर्मल पर्सन के साथ ट्रीट करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे वो पहले मेरा मजाक उड़ाता था, लेकिन जब उसे पता लगा कि मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ, उसके बाद फिर वो आया मेरे ऑफिस में और मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, और फिर मेरे को जो था, मतलब जिसका बिहेवियर पहले था उससे आज बिल्कुल अपोजिट है। तो ऐसे एक पर्सन नहीं, ऐसे बहुत सारे वाक्य मेरे साथ हुए हैं जो पहले कुछ और थे और उसके बाद कुछ और है। तो लोगों के बदलते हुए रंग मैंने देखे हैं और लाइफ का अच्छा लेसन मिला है, और मुझे प्राउड है कि मैं वहाँ से निकल के आज यहाँ पे आप सबके साथ बैठा हूँ। ਸੁਮਿਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਏਜ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ, ਯੰਗ ਏਜ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇਕਰ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਖਤਮ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? फौरन ਕੀ करना चाहिए? सबसे पहले तो इसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इंजरी मीन्स चोट, तो ये हील हो जाती है टाइम के साथ साथ। सभी डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं, इसका कोई इलाज नहीं। मैं बताता हूँ कि अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 2010 में मेरे को इंजरी हुई थी, उस टाइम मुझे भी यही बोला गया था इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये बात सुन सुन के जिसे चोट लगी हुई थी वो और उसका परिवार उम्मीद ही छोड़ देता है। सबसे पहले खुद में विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं इससे उभर सकता हूँ, और उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। जब तक आपके पास उम्मीद है, खुद पे विश्वास है, तो आपको किसी भी टाइप की इंजरी या कुछ भी बीमारी आपको नहीं हरा सकती। लोग सबसे पहले खुद में ही विश्वास छोड़ देते कि अब मेरी लाइफ खत्म है, जबकि ऐसा नहीं है। जब तक आपकी सांस चल रही है आप दुनिया में कुछ भी काम कर सकते हैं। आप जिंदा है तो इसका मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। नॉर्मल ऐसे बहुत से नॉर्मल लोग हैं जो मेरे अंडर काम करते हैं, मेरे से जूनियर हैं, और जो भी नहीं करते, बेरोजगार है। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई तो आपकी लाइफ खत्म हो गई है। मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ और आज अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि अगर शायद वो चीज़ ना हुई होती मेरे साथ तो आज मेरा फ्यूचर इतना ब्राइट ना होता। तो मैं ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹੁਣ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ? जब मुझे चोट लगी सबसे पहले तो मेरा टारगेट यही था कि कम से कम ऐसा मैं अपने लिए कर लूं ताकि मैं अपनी लाइफ को पीसफुली बिता सकूं। अब वो मुझे लगता है कि वो चीज़ अचीव हो चुकी है, मेरा फ्यूचर सेफ है। इसके बाद मैं कुछ फर्दर काम कर सकता हूँ। जो मेरे जैसे भाई हैं जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, और जो नॉर्मल लोग भी है जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले लोगों से ठीक से बिहेव नहीं करते, ये उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करना है। तो ये अवेयरनेस मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला सकूँ, और जितना भी मेरे से फाइनेंशियली भी मैं कोशिश करता हूँ, जो भी जिसको भी नीड है तो मैं उसे हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। और फ्यूचर में भी जो भी साथी होंगे जिनको भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, मैं उनका हमेशा साथ देने के लिए रेडी रहूँगा, और यही मेरा आगे का टारगेट है। ਮੈਂ ਜੌਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਬੀਟੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੌਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵਾਲਾ? सबसे पहले जब मैं बीटेक की थी उस टाइम मुझे इंजरी नहीं हुई थी, तो क्या होता है, बल्कि बीटेक के बाद उस टाइम मेरा कोई गोल ही नहीं था, मुझे बस ये था कि हाँ नौकरी मिल जाए, कैसी भी मिल जाए, क्योंकि उस टाइम लोग मस्ती में जी रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि लाइफ को कैसे जीना है। जो इम्पोर्टेंट लेसन होते हैं लाइफ के वो नहीं थे मेरे पास, मुझे इतनी समझ ही नहीं थी कि लाइफ को कैसे जीना होता है। बीटेक किया उसके बाद ठीक है, जैसे कि दूसरे बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, कोशिश करते हैं, जो मिल गई तो ठीक है, इतनी टेंशन नहीं लेते हैं, तो मेरा भी ऐसा ही था। उस टाइम कोई गोल नहीं था कि करना क्या है लाइफ में, बट इंजरी होने के बाद जब मैंने बैठ के सोचा अपनी लाइफ के बारे में कि अब क्या हो सकता है इसका, तो मुझे बहुत टाइम मिला सोचने के लिए, और मेरे को लगता है कि उसी टाइम के दौरान जो मैंने अपने गोल्स बनाए थे धीरे धीरे मैं उनको अचीव करता रहा, उससे भी आगे निकल गया हूँ, और काफ़ी डिफरेंस आया तब से लेकर आज तक। ਸੁਮਿਤ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਹੌਬੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਹੋ? ਜੌਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੁੱਕਸ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ? बुक्स रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स के लिए। मैंने खुद अब एक्सपीरियंस किया है, जब आप बिल्कुल उदास हो जाते हो, जब आपको कोई होप नहीं होती, तो आपका कोई साथी नहीं होता, तो जब अगर आप उस टाइम पे किताबों को अपना साथी बना लोगे तो वो आपकी लाइफ को कहीं से कहीं ले जा सकती है। मैंने भी यही किया, किताबें पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे, जिनसे मेरे को मोटिवेशन मिला, और सेल्फ हेल्प बुक होती हैं जो आपको कहीं से भी कहीं ले जा सकती है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब आपके साथ कोई नहीं होता तो बुक्स आपका सबसे अच्छा साथी होती है। और उसके साथ साथ गेम्स में भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, जैसे जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे शूटिंग हो गया, बास्केटबॉल हो गया, रग्बी हो गया, तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, और मेरा भी इंटरेस्ट है। मैं जितनी गेम्स हो सकती है, जैसे बास्केटबॉल हो गया, अगर आप प्रोफेशनली नहीं कर सकते, जैसे मैं जॉब में हूँ, तो आप एटलीस्ट अपने हॉबी के लिए ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं अपनी हॉबी के लिए ही बास्केटबॉल हो गया, शूटिंग हो गया, ये सब चीज़ों में प्रेफर करता हूँ। और बुक रीडिंग तो है ही है, जब से मेरे को इंजरी हुई तो उसके बाद से मैं बुक रीड करना शुरू किया, और आज ही मेरे साथ है। जब भी आपको स्ट्रेस होता है तो आप बुक रीड करना शुरू कीजिए, आपका सारा स्ट्रेस भाग जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਨੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹੇ, ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। मेरा मैसेज सबको यही होगा कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं है जितना लोग अपने दिमाग में से बना लेते हैं। धूप छाँव, अगर छाँव नहीं आएगी तो आप धूप के बारे में नहीं सोच पाओगे, वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। धूप और छाँव ये दोनों लाइफ के जुड़े हुए पार्ट है। जैसे कीबोर्ड का कीज़ होती है, ब्लैक होती है, वाइट होती है। सभी वाइट की से आप म्यूजिक नहीं बना सकते, सभी ब्लैक की से आप म्यूजिक नहीं बना सकते। ब्लैक एंड वाइट की दोनों जब कीज़ आप प्रेस करेंगे तभी अच्छा म्यूजिक बनेगा। तो लाइफ खूबसूरत है, इसे उस ढंग से जिए। हाँ, सुख दुख आता रहता है, आप अपनी मुसीबतों को जितना छोटा समझेंगे वो उतनी छोटी हो जाएगी। छोटी छोटी मुसीबत को अगर आप बड़ा बना के सोचोगे तो वो उतनी बड़ी होती जाएगी। तो जितना टाइम है खुशी से जियो और एंजॉय करो लाइफ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। थैंक यू वेरी मच। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗੂੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਇੰਜਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਸੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।